मल्टी टूल पॉकेट नाइफ। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। ये उस जगह पर काम आ सकता है जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आउटडोर किसी टूर वगैरह के ऊपर, या फिर कहीं कैंपिंग वगैरह करने जा रहे हैं, तो उस जगह के लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सारे टूल मिल जाते हैं जो लगभग डेली यूज होते हैं। 15 in 1 है ये। इसके अंदर आपको 15 टूल मिल जाएंगे टोटल, जिनको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइमिंग पर। Amazon के ऊपर मैं इसको सर्च कर रहा था तो काफी सारे मुझे नाइफ दिखे जो मल्टी टूल्स जिनके अंदर थे, बट ये वाला काफी अच्छा लगा हमें। इसके अंदर ज्यादा टूल्स दिख रहे थे एंड क्वालिटी वगैरह भी इसकी काफी अच्छी लग रही थी, तो हमने इसको बाय कर लिया। इसका प्राइस क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बॉक्स यहाँ पर सब कुछ ऐसा मिला है मेरे को, काफी प्लेन सा बॉक्स है। चलिए करते हैं अनबॉक्स फटाफट। एंड यहाँ पर रखी हुई हमारी ये नाइफ। वाओ, पैकेजिंग मस्त है एकदम। मतलब यहाँ पर एक कैरी पाउच भी दिया गया है इसको कैरी करने के लिए, तगड़ा लग रहा है वैसे। और बॉक्स के अंदर क्या है, यूजर मैनुअल है। निकालते हैं फटाफट अपनी नाइफ को। पैकेजिंग ठीक ठाक वैसे ही मिली थी, बट प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा साइज इसका मेरे को लग रहा है कि यार कम है, बट हमने गेस किया था कि थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होगा। काफ़ी छोटा सा है, इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे हाथ के ऊपर भी रखा हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ पर नोटिस किया कि इसको कैरी करने के लिए दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। एक है कैरी पाउच, इसको आप अपनी बेल्ट वगैरह में हैंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। काफ़ी सही लुक देता है एंड जब भी यूज़ करना है फटाफट खोलो एंड निकालो। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर हमारे नाइफ़ के अंदर ही यहाँ पर ये कैरी हुक दिया गया है। ये इसको भी आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैंग कर सकते हैं एंड जब भी यूज़ करना है फटाफट निकाला एंड यूज़ कर लिया। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हमें टूल मिलते हैं। तो सबसे पहले ये नाइफ़ मिलती है हमें, ठीक ठाक वैसे, धार वगैरह तगड़ी है। एंड उसके बाद ये मिलती है हमें सॉ, आरी जिसको बोलते हैं, लकड़ वगैरह काटने के लिए। अभी आगे हम यूज़ करेंगे कौन कौन सा टूल जो है काम में आ रहा है और कौन कौन सा टूल काम में नहीं आ रहा है वो भी देखेंगे। ये है फिश स्केलर एंड यहाँ पर हुक रिमूवर भी दिया गया है। एंड उसके बाद हमें मिलती है सीजर। ये है सीजर, कुछ इस तरीके से काट सकते हो भैया। आगे देखेंगे क्या कट रहा है इससे। और ये एक बोतल ओपनर और ये एज अ माइनस स्क्रू ड्राइवर भी काम आएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर एक और दिया गया है बॉटल ओपनर। ओहो हो, ये है बॉटल ओपनर। और ये दिया गया यहाँ पर कॉर्क स्क्रू, कॉर्क लिड जो होती है उसको ओपन करने के लिए। और क्या है, ओहो हो, और ये एक निडल टाइप की दी गई है। अब ये आप अपने हिसाब से किसी भी काम में यूज ले सकते हैं जहाँ पर इसका काम आए। कुछ इस तरीके की ये निडल दी गई है। अब इसका काम क्या है वो तो मेरे को भी नहीं पता। काफ़ी सेफली यहाँ पर निकालना पड़ रहा है सारे टूल को, एक कोई निकालना हो तो सही है। ये है बेसिकली नेल क्लीनर, कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। मेरे नेल नहीं है अभी, आगे वैसे देखेंगे। और इस साइड मेटल फाइल दिया गया है जिसको हिंदी में रेती बोलते हैं, कुछ रेतने के लिए। चाहे आप अपने नाखून रेते यहाँ पर इस तरीके से, और चाहे कुछ धार वगैरह किसी चाकू वाकू में बनानी हो तो वो भी बना सकते हो। अगली चीज़ है यहाँ पर, ये है आइस ब्रेकर। इससे आप आइस तोड़ सकते हो, तोड़नी हो भैया जमी हुई है, मारो पूरा भाग से, वो गैन तोड़ जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर, प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर है ये। जो टूल यहाँ पर आपको यूज़ करना है वही रखना पड़ेगा, बाकी सारे डाउन करने पड़ेंगे, नहीं तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से ये स्क्रू ड्राइवर है। तो ये सारे टूल यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें। सारा कुछ ओपन करें तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आता है भाई साहब। बहुत ही खतरनाक, देखने में तो बड़ा ही खतरनाक लगता है, बट जिस चीज़ का काम है उसी को आपको ओपन करना पड़ेगा। सारे टूल आप ओपन कर लेंगे तो काम आपका नहीं हो पाएगा। चलिए टेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम नाइफ को टेस्ट करेंगे। धार तो काफ़ी ज़्यादा है वैसे, यहाँ पर कट जाना चाहिए सारा कुछ। अभी हमें काटना था सैलेड, चलिए इसी से काटते हैं, पूरी टेस्टिंग करेंगे। सही है वैसे यार, बराबर। अभी टमाटर की बारी। भाई देखो काटना नहीं आता हमें, सबसे पहले बता दे रहा हूँ। कट रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। सही है, धार वगैरह सही है एंड काटने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। टमाटर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है काटने में, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है ना। अभी बारी है खीरा की। वाह, खीरा तो बहुत ही मस्त कट रहा है। अच्छा, टमाटर को मैंने नोटिस किया है कि कोई भी चाकू, नॉर्मल चाकू अगर है तो उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ता है, बट खीरा देखेंगे कितना ही ज़्यादा स्मूथली कट रहा है। सही है भाई, चाकू परफेक्ट है।
ये हमारा सैलेड रेडी हो चुका है, खाना है तो आ जाइए। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस की कि यहाँ पर इसकी थोड़ा लेंथ कम है, तो अगर कोई ऐसी चीजें थोड़ा सा चौड़ी हो तो उसको काटने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट खीरा टमाटर प्याज वगैरह ऐसी चीजें इजिली कट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी और भी कुछ काटना है तो वो भी कट जाएगा, धार वगैरह सही है। वैसे आरी की बारी, चलो भैया लक्कड़ काटेंगे, देखते हैं लक्कड़ कटता है या फिर नहीं। लक्कड़ देख लो कितना पतला है, हम थोड़ा हल्का ही काटने की कोशिश करेंगे, कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है पता लगेगा, उसके बाद हम मोटा भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसको काटते हैं। ओहो वाह परफेक्ट यार, बहुत ही मस्त काट रही है। और काटे थोड़ा सा, सही है यार, मस्त है, प्रॉपर कट रहा है। तो ऐसी प्लाई पतली पतली लक्कड़ वगैरह काटने में बहुत ज़्यादा काम आएगा, और खास करके ये उस जगह पर काम आएगा जहाँ पर आपको कोई बोर्ड वगैरह बनाना हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाले बोर्ड वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर प्लाई यूज़ होता है। तो बहुत ही ईजिली आप काट सकते हैं, छोटी सी आ रही है ना, तो छोटे छोटे काम में ज़्यादा हेल्प होगी इससे थोड़ा सा। बाकी बड़ी लक्कड़, ज़्यादा मोटी लक्कड़ आप काट नहीं पाएंगे, पतली ही लक्कड़ काट पाएंगे, बट काट बहुत ही तगड़ा रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, मोटा लक्कड़ भी कट सकता है। तो ये हमारी 100 आरी पास हो चुकी है प्रॉपर। अच्छा अभी बारी है फिश स्केलर की। तो हमारे पास फिश तो नहीं है वैसे, तो इससे क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा, बट आपको मैं दिखाता हूँ कुछ क्लिप्स वगैरह। फिश के ऊपर जो खाल होती है हल्का सा चमकती है, हमारे यहाँ तो उसको बिसाइन टाइप का कुछ बोलते हैं, बट आपके यहाँ क्या बोलते हैं आई डोंट नो। उसको निकालने में काम आती है कुछ इस तरीके से, जो ये ऊपर की खाल निकाल लें वही आप इससे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा खुरदुरा होता है, ये इजीली निकल जाएगा। और यहीं पर आपको मिल जाएगा इसके अंदर हुक रिमूवर, तो इससे आप हुक वगैरह रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। अलग अलग टाइप से आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ये स्टेपलर पिन लगी हुई है, इसको हमें इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से दबाना है एंड ये अंदर हो जाता है, एंड उसके बाद निकल गया ये। अब आपको इसको मैनुअली निकालना पड़ेगा हाथ से, इसकी मदद से मतलब थोड़ा सा प्रोसेस आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हुक रिमूवर जो है ये तो थोड़ा सा कम ही काम आएगा, बट ये फिश स्केलर आपके काम आ सकता है अगर आप फिश खाना पसंद करते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं तो। और खास करके उस जगह पर काम आएगा जब आप कहीं पर कैंपिंग वगैरह कर रहे हो, वहाँ पर आपको भी फिश खाना है तो आप पकड़ करके फिश या फिर मार्केट से ले आकर के स्केल कर सकते हैं। तो ये भी पास हो जाता है लगभग। अब बारी है सीजर की, कैंची की। भैया क्या क्या काट पाएगी ये, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल से, पेपर काटेंगे, फोल्ड करेंगे इसको। ओहो ओहो बिल्कुल कट गया है, सही है भाई। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा क्वालिटी इसकी थोड़ा और बेस्ट हो सकती थी, काफ़ी ज़्यादा पतली है। पेपर तो काट दिया, क्या कपड़ा काट पाएगी, चलिए ट्राई करते हैं। ये हमारे पास एक कपड़ा, इसको काटने की कोशिश करते हैं, इसका कोन काटते हैं, आइसक्रीम वाला कोन। ओहो फंस गई भाई साहब, फंस गई। सिंगल काट के देखते हैं, नहीं कट रहा भाई, कोई भी कपड़ा काट नहीं सकती है। और कपड़ा कितना पतला है देख सकते हैं आप, माइक्रो फाइबर वाला कपड़ा है, तो ये तो फेल हो चुकी है, कैंची सही नहीं है। अब बारी है बॉटल ओपनर की। बॉटल ओपनर दो दिए गए, एक ये है और एक इस साइड है। तो किसी से भी आप ओपन कर सकते हैं, इससे भी ओपन कर सकते हैं और इससे भी ओपन कर सकते हैं। इसको उन लोगों ने मेंशन नहीं किया कि ये क्या है, बॉटल ओपनर है या फिर कोई अदर चीज़ है, बट ये जस्ट बॉटल ओपनर जैसा ही दिख रहा है, तो इससे बॉटल भी ओपन कर पाएंगे, बट इस पे मेंशन है कि ये बॉटल ओपनर है। चलिए इससे ट्राई करते हैं कि बॉटल जो है वो ओपन होती है या फिर नहीं ओपन होती है। ये हमारे पास बॉटल, फ्रूट बियर, गलत मत समझ लेना कुछ बॉटल समझ करके। चलिए कुछ इस तरीके से लेना है आपको, एंड इस तरीके से आपको फंसाना है। अच्छा ये फंसेगी नहीं जल्दी से, आपको फंसाना पड़ेगा इसको। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इसके बीच में रहना चाहिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसके बीच में रहना चाहिए। तो ऐसे हम फंसाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से फंसाना पड़ेगा आपको। फंसाने के बाद ये ओपन हो चुका है। हा बोतल ओपनर पास। लिटिल मारते हैं थोड़ा सा। वाह, अब कैमरामैन की बारी। अगला है हमारा क्रॉक स्क्रू। ये क्रॉक लीड ओपन करने काम आता है। क्रॉक लीड जो है वो ज़्यादातर वाइन वगैरह, विस्की वगैरह के अंदर देखने को मिलती है। वैसे इंडिया के अंदर तो बहुत ही कम देखने को मिलती है, बट बाहर के देशों में ज़्यादातर यूज़ होती है क्रॉक लीड। कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास तो फिलहाल अवेलेबल नहीं हो पाएगी। यही जो लीड है इसके ऊपर इस तरीके से
डालना होता है, एक बार फंस गई एंड खींच लेना है, बस क्रॉक लिड आपकी ओपन हो चुकी है। इस काम में ये आ सकता है। अगली बार ये निडल की, ये एक निडल दी गई है कुछ इस तरीके से। ये आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। कई बार होता है कि हमें कोई बोरा वगैरह सिलना पड़ता है, धागे से सिलते हैं ना बोरा को, तो सिलने के लिए हमें सूजा ढूंढना पड़ता है या फिर कुछ अलग तरीके से आप सिलोगे, तो इससे आप जो है ट्राई कर सकते हैं। लाइक बोरे के अंदर आपने इसको भोंका एंड उस साइड से धागा डाला एंड खींच लिया, धागा आपका इस साइड आ जाएगा। इस तरीके से इस साइड से भी धागा डाल करके आप फोर्सफुली अटैक कर सकते हैं और धागा आपका इस साइड आ जाएगा, तो धागा निकाल लेना। अलग अलग तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये टूल बहुत ही कम काम आने वाला है, तो फेल ही समझो इसको। इसके जगह पे कुछ अलग दिया जा सकता था जो हमारे डेली लाइफ में यूज आ सके। अब बारी है इस नेल क्लीनर की। इससे आप नेल क्लीन कर सकते हो। कई बार होता है ना हमारे नाखून वगैरह के अंदर गंदगी घुस जाती है। अभी तो ऐसे मेरे नाखून क्लीन है प्रॉपर। कुछ इस तरीके से क्लीन करना होता है नाखून के अंदर से, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जो भी गंदगी है। या फिर साइड में कई बार होता है मिट्टी वगैरह घुस जाती है ना, कई बार कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं साइड में मिट्टी चली गई तो वो बाद में दर्द करते हैं, तो इस तरीके से आप जो है साफ कर सकते हैं, मिट्टी निकाल सकते हैं। एंड इस साइड रेती दी गई है, यहाँ से जो है आप अपने नाखून को प्रॉपर शेप में ला सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि हर एक नेल कटर के अंदर दिया होता है वही सेम चीज़ है। अदरवाइज आप इसको मल्टीपर्पज़ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ और भी करना है लाइक किसी चीज़ में धार वगैरह बनानी है तो उसको भी जो है रेत सकते हैं इस तरीके से। रेती है प्रॉपर ये, तो ये भी प्रॉपर पास है, वैसे काफ़ी काम आ सकता है आपके। अब बारी है आइस ब्रेकर की। ये आइस ब्रेकर, इससे हम आइस तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे पास एक आइस का टुकड़ा, ठीक है, इससे तोड़ने के ट्राई करते हैं, देखते हैं टूटता है कि नहीं टूटता। वाह, गुड, आहा, ये लो ये लो ये लो, भाग कहाँ रहा है बेटा। एक नंबर का काम आया भैया। ये आइस ब्रेक आप बहुत ही तगड़े से कर सकते हो, एकदम पूरा फोर्स लगता है ना, तो ये प्रॉपर पास हो चुका है। अब बारी है स्क्रू ड्राइवर की। प्लस स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए, फंस तो गया भैया। वाह, बहुत सही है यार, ये तो इजीली खुल रहा है। सही है भाई, ये लो स्क्रू आ गया, तो ये भी पास हो चुका है। और एक ये बोतल ओपनर के अंदर भी माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर दे रखा है, तो आप इससे माइनस वाला स्क्रू खोल सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। हमारे पास ये एक माइनस वाला स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलने का ट्राई करेंगे, खुलता है या फिर नहीं खुलता है। काफ़ी ऊपर है वैसे। तो यहाँ पर तो ये फेल हो चुका है क्योंकि ये जो है थोड़ा सा मोटा ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जो स्क्रू है वहाँ पर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पतला है, जिसकी वजह से ये बैठ नहीं रहा है। गैप जो है वो पतला है और ये मोटा है, तो कई बार जो है ये फेल हो सकता है कई जगह पर। अभी देखो, ये हमारे पास दूसरा स्क्रू है, ये वैसे लगा तो नहीं हुआ है बट हमारे हाथ में है अभी। मैं आपको इसको फंसा कर दिखा देता हूँ। ये इजीली फंस जा रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही, देखो। तो इस तरीके से ये मल्टीपर्पज़ नाइफ जो है आप काम में ले सकते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ टूल जो हैं इसके वो फेल हुए हैं, बाकी के काफ़ी ज़्यादा टूल जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिनसे आप काम ले सकते हैं। अब बात कर लें प्राइस की, तो इसका प्राइस जो है हमें अमेजोन के ऊपर 550 रुपये पड़ा था। 550 रुपये मैंने इस नाइफ के लिए पे किए। अदरवाइज और भी काफ़ी सारी नाइफ्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको बेस्ट लगे। लिंक वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ट्राई कर लेना आप। जो भी नाइफ आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छी लगी, एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना है। और इसी तरीके के अतरंगी गैजेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ में, तो बी 7 बी हेल्दी, बाय बाय।